नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ फैजल हाशमी। बलात्कार के खिलाफ भारत में मौजूदा कानून को दिल्ली में 2012 में हुए गैंगरेप की घटना के बाद से बेहद सख्त बनाने की जो शुरुआत हुई थी वो अभी तक जारी है। हालांकि उसके बाद भी हमारे देश में बलात्कार की घटनाओं में कोई भी कमी देखने को नहीं मिल रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक भारत में पिछले 17 सालों में बलात्कार के मामलों में 103% की बढ़ोतरी हुई है। जहां साल 2001 में बलात्कार के खिलाफ 16,705 मामले दर्ज हुए थे, तो वहीं 2017 में ये आंकड़े 32,559 तक पहुंच गए थे। एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में हर दिन भारत में लगभग 67 औरतें बलात्कार का शिकार हुई हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो पिछले सालों में हर घंटे 3 औरतों का बलात्कार हुआ है। आपको बता दें कि ये आंकड़े पूरी सच्चाई नहीं बताते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ वो आंकड़े हैं जिनके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाती है। साल 2018 में हुए थॉमसन राउटर्स फाउंडेशन के सर्वे के मुताबिक लैंगिक हिंसा के भारी जोखिम की वजह से भारत पूरे विश्व में महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देशों के मामले में पहले पायदान पर आ पहुंचा था। और अब इस मुद्दे पर की गई रिसर्च से ये पता चलता है कि भारत में रेप के मामले बढ़ने के कई सारे कारण हैं। तो चलिए फिर आइए जानते हैं वो सारे ही कारण आज की हमारी इस खास पेशकश में। नंबर 1, समाज में फैलने वाली अश्लीलता। जैसा कि आप लोग ये जानते हैं कि हमारी इस दुनिया में जब से टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, तो उसके कारण अगर एक तरफ कुछ फायदे हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ इससे कुछ नुकसान भी हुए हैं। हमारी आज की इस दुनिया में मीडिया के अलग अलग माध्यम से समाज में अश्लीलता फैलाई जा रही है। मिसाल के तौर पर कभी फिल्मों से तो कभी डिजिटल मीडिया से। इन सारे ही मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह का कंटेंट डाला जाता है जिससे कि समाज में एरोटिसिज्म यानी कि काम वासना को खुलेआम प्रमोट किया जाता है। बात करें फिल्मों की तो आपको बता दें कि अब हॉलीवुड के साथ साथ बॉलीवुड में भी ऐसी ढेर सारी फिल्में बनने लगी हैं जो खुलेआम एरोटिसिज्म को प्रमोट करती हैं। फिर चाहे बात हेट स्टोरी फ्रेंचाइज की हो या फिर लव स्टोरी फ्रेंचाइज की, इस तरह की फिल्में समाज में नकारात्मकता फैलाने का बहुत तेजी से काम करती हैं। कहने को जब ऐसी फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज होती हैं तो फिर भी सेंसर बोर्ड की कैची इस पर चल जाती है, लेकिन अगर ऐसी फिल्में नेटफ्लिक्स या फिर किसी और OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होती हैं तो फिर सेंसर बोर्ड की कैची इस पर नहीं चल पाती है। और इसका नुकसान खासकर युवा पीढ़ी के लड़कों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि घर में बैठे बैठे ही वो लोग वो चीज़ें देख लेते हैं जिनसे उनकी मानसिकता महिलाओं के प्रति बहुत आक्रामक हो जाती है। वहीं अगर डिजिटल मीडिया की बात करें तो आपको बता दें कि इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी ऐसे काफ़ी सारे पेजेस अवेलेबल हैं जो अपनी प्रोफाइल पर एडल्ट कंटेंट शेयर करते हैं, जिसे लाखों लोग फॉलो करते हैं और उससे उनके दिमाग में काम वासना की भावना बढ़ जाती है। साथ ही YouTube पर भी आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे जो समाज में अश्लीलता फैलाने का तेजी से काम करते हैं। और बस इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से भारत में रेप कल्चर आम होता जा रहा है, क्योंकि भारत में हर वो इंसान जिसे सेक्स की सही नॉलेज नहीं होती है तो वो अवैध तरीके से ही अपनी वासना को पूरा करने की कोशिश करता है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने कुछ समय पहले पॉर्न वेबसाइट्स पर बैन लगा दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके जरिए भारत में बलात्कार के मामले आम होते जा रहे हैं। नंबर 2, न्याय प्रणाली की ढील। हमारे देश में आज न्यायिक व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है कि वो लगातार बढ़ते हुए इन बलात्कार के मामलों को निपटा सके। एक तरफ जहां न्यायाधीशों की कमी के चलते मामले सुनवाई तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सबूतों के अभाव में अपराधी बहुत आसानी से छूट जाते हैं। पूरी न्यायिक प्रणाली आज भी 20वीं शताब्दी के ढर्रे पर चलती नजर आती है। साल 2012 में दिल्ली में हुए गैंगरेप के मामले के बाद कांग्रेस की सरकार ने फास्ट ट्रैक अदालतों को मंजूरी दे दी थी, लेकिन वो भी अब तक पूरी तरह से मुमकिन नहीं हो पाई है। आज की तारीख में हमारी न्यायिक प्रणाली इन मामलों को निपटाने में पूर्ण रूप से अक्षम नजर आती है, और इस आग में घी का काम करता है हमारी न्याय प्रणाली से जुड़े लोगों की पिछड़ी मानसिकता का होना। क्योंकि बलात्कार के मामलों की सुनवाई के दौरान हमें कई बार न्याय प्रणाली की तरफ से ही अलग अलग तर्क सुनने को मिल जाते हैं, जैसे कि लड़की झूठ बोल रही है या फिर लड़की की बात पर यकीन मत करो।
और बस इन्हीं सारी चीजों की वजह से अपराधी बेखौफ हो जाते हैं और उनकी यही निडरता बलात्कार के मामलों को दिन प्रतिदिन बढ़ा देती है। नंबर 3, महिलाओं की आलोचना। हमारे देश का सामाजिक माहौल भी बढ़ते हुए बलात्कार के मामलों के लिए जिम्मेदार है। आज भी ऐसे अपराधों के बाद पीड़िता की तरफ ही उंगली उठाई जाती है, जिससे ऐसे क्रूर अपराध करने वालों के मन में खौफ नहीं बल्कि हिम्मत और बढ़ जाती है। दिल्ली में 2012 के गैंग रेप के बाद समाज के एक बहुत बड़े वर्ग ने कुछ चौंका देने वाले सवाल उठाए थे, जैसे कि लड़की इतनी शाम को घर से निकली ही क्यों थी, या जो लड़का उसका पति ही नहीं था वो उसके साथ कैसे शाम को निकल गई थी। आपको बता दें कि जब पीड़िता का बलात्कार करने वाले आरोपियों से मीडिया द्वारा बातचीत की गई तो उसमें से एक आरोपी ने ये कहा था कि 7 बजे के बाद जो लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं तो वो अच्छी लड़कियां नहीं होती हैं और ऐसी लड़कियों का तो बलात्कार ही होना चाहिए। आपको बता दें कि भारत में बलात्कार होने की एक बहुत बड़ी वजह है कुछ लोगों के घरों में बचपन से ही होने वाला लैंगिक भेदभाव। बचपन से ही कुछ लोगों के घरों में लैंगिक असमानता की भावना पैदा की जाती है और लड़कों को ये सिखाया जाता है कि लड़कियां बोझ होती हैं जो माँ बाप को बेटों से कम भाती हैं और घर में बड़ों की यही बात लड़के बचपन से ही सीख जाते हैं और इस प्रकार वो अपने मन में ये मान लेते हैं कि उनकी इच्छाएं, उनके विचार लड़कियों की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं और बस अपनी इसी भावना को वो बलात्कार जैसा अपराध करके जाहिर कर देते हैं। आज की हमारी रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। और जानकारी के लिए देखते रहें ABC न्यूज़।